बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम अपनी दरसी किताब का बी लिफ्ट नंबर 7 मुकम्मल करेंगे, जिसकी तसलसल की सरगर्मी को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल कर लिया होगा। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। बी लिफ्ट की इस सरगर्मी पर एक नज़र डालिए कि अगर कहीं पर किसी तरह की इस्लाह की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ से कर लें। सीखने की चीज़ होगी जी आज हमारी हरूफ की बदलती हुई अशकाल कि वो अल्फाज में किस तरह से बदल जाती हैं। आपको पता हो कि ये जो शक्ल है ये किस हर्फ की है, जो शुरू में किस तरह है, दरमियान में कैसे आएगी और आखिर में। मैं जानती हूँ आपके लिए ये नई चीज़ नहीं है, आप इसको पहली और दूसरी जमात में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी मज़ीद मश्क करेंगे अपनी नात के साथ। और फिर इन अशकाल को आपने अल्फाज में कैसे इस्तेमाल करना है। तो बढ़ते हैं सबक की जानिब। जल्दी से देख लीजिए कि हरूफ की बदलती हुई अशकाल होती किस तरह से हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। सबसे पहला लफ्ज है जी से ही, गौल, पैगंबर और फारिग। जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए कि ऐसा एक कौन सा हर्फ है जो इन तीनों अल्फाज में इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही। जैसे इसमें है गैन। गैन की इब्तदाई शक्ल गौल में कुछ इस तरह की है। नात में हमने लफ्ज पढ़ा पैगंबर। ये गैन की अल्फाज के दरमियान में इसकी दरमियानी शक्ल है। अब आप खुद सोचिए इब्तदाई और दरमियानी शक्ल में कितना फर्क आ गया, और आखिर में गैन अपनी असल और मुकम्मल शक्ल में कायम रहता है। इसी तरह एक और हर्फ हम लेते हैं मीम। मीम अगर शुरू में भी आए तो अपनी हालत को, अपनी शक्ल को बदलता है। जैसे अगर आप इसे मैं में लिखेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी, मुझे में लिखेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में आएगा। अगर हम इसी मीम को किसी लफ्ज के दरमियान में देखें, जैसे हमारा, तो इसमें इसकी शक्ल देखिए। और कलम के आखिर में जो हरूफ तहज्जी का उसूल है कि वो अपनी असल शक्ल कायम रखते हैं, उसी के मुताबिक ये कलम में अपनी असल शक्ल के साथ मौजूद है। तो अब आपने इसी बात को, इसी नुक्ते को जहन में रखते हुए इस नज़्म को जो नात है गौर से सुनना है और ऐसे तमाम अल्फाज पर गौर करना है जो इब्तदा में, दरमियान में और आखिर में अपनी अशकाल को बदलते हैं। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले, पाक मोहम्मद रहमत वाले, इज्जत वाले, अजमत वाले, आखिरी पैगंबर वो रब के, आखिरी पैगंबर वो रब के, हादी और रहबर वो सबके, हादी और रहबर वो सबके। आप जानते हो हादी कहते हैं हिदायत देने वाले को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की हिदायत के लिए भेजा गया और आप हमें सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। आप रहबर हैं, अल्लाह ताला का सीधा रास्ता, नेकी का रास्ता दिखाने वाले हैं। अब्दुल्ला के राज दुलारे, आमिना की आंखों के तारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला है और आप उनके राज दुलारे हैं, उनकी आंखों के तारे हैं, उनके दिल के टुकड़े हैं, उनके जिगर गोशे हैं। और आप हज़रत आमिना की आंखों के तारे हैं, यानी हज़रत आमिना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, उनके लिए सुकून, खुशी और तस्कीन का बायस है। अच्छी बात बताने वाले, हर एक के काम आने वाले, रब के हैं अहकाम सुनाए, रब के हैं अहकाम सुनाए, तोहफा नमाजों का वो लाए। अहकाम आप जानते हो हुक्म की जमा है। हुक्म होता है किसी काम को करने के लिए कहना। अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत मुसलमान जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, जो रास्ता बताया है, उसको इंसानों तक पहुंचाने का ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर आप आज के हासिल ताल्लुम पर गौर करें तो हे की शक्ल और आपने काफ की शक्ल पर भी साथ साथ गौर करना है। ठंडक है जो कल्बो जां की, ठंडक है जो कल्बो जां की, बच्चे बूढ़े और जवां की। कल्बो जां किसे कहते हैं? दिल और जान को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलो जान के लिए ठंडक है, तस्कीन है, सुकून का बायस है। आप सल्लम से मोहब्बत हमारी ज़िंदगी का मकसद है। उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं, कोई बच्चा है, बूढ़ा है या जवान।
آپ سے اسی طرح سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے، عزت والے، عظمت والے۔ تو یقیناً آپ کو نظم کا بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ نے نظم خوانی کس طرح سے کرنی ہے۔ نظم خوانی کے دوران میں آپ نے غور کرنا ہے کہ الفاظ اپنی اشکال کو کیسے بدلتے ہیں، الفاظ میں حروف کی شکل کیسے کیسے بدلی جاتی ہے۔ آپ نے اس کو لکھنے کے دوران میں اپنی جو لکھنے کی صلاحیت ہے اس میں استعمال کرنا ہے۔ اس کی مشق کے لیے آپ تدریسی جانچ کریں گے جو آپ کی کتاب پر دی گئی ہے، اور مزید مشق کے لیے کتاب تمرین و جائزہ پر دی گئی نکھار کی اس سرگرمی کو گھر سے مکمل کر کے لائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔